चलिए, आज एक ऐसी कहानी की परतें खोलते हैं जो भारत की एक बहुत ही डरावनी मॉडर्न भूतिया कहानी है और इसके जरिए हम एक बहुत ही काली लोक कथा को भी समझेंगे। सोचिए, एक नया शहर और वहां एक सस्ता सा अपार्टमेंट मिल जाए। बिल्कुल किसी सपने के सच होने जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर यही सपना एक भयानक, बहुत ही भयानक दुस्वप्न की शुरुआत बन जाए? आइए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी है 22 साल की अनन्या की। वो राजस्थान के एक छोटे से शहर से थी और नौकरी के लिए जयपुर आई थी। और आते ही उसे ऑफिस के पास एक सोसाइटी में मतलब बहुत ही सस्ते किराए पर एक फ्लैट भी मिल गया। लेकिन ये जो नई शुरुआत थी ना, ये एक बहुत ही डरावना मोड़ लेने वाली थी। अब देखिए, खतरे के संकेत तो शुरू से ही थे, पर शायद उन पर ध्यान देना उतना आसान भी नहीं था। पहली बात तो उस लोकेशन के हिसाब से फ्लैट का किराया शक पैदा करने वाला बहुत ही कम था। दूसरी बात, सोसाइटी के लोग उसे हमेशा घूरते रहते थे, मतलब अजीब तरह से। और सबसे अजीब, कोई भी मेड, कोई भी उस फ्लैट में काम करने को तैयार ही नहीं थी। पर अनन्या ने इन सब बातों को कह सकते हैं कि इग्नोर कर दिया। आखिर सस्ता किराया और अच्छी लोकेशन जो थी, तो अनन्या ने इन चेतावनियों को तो खैर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बहुत जल्द कुछ ऐसा होने लगा जिसे अनदेखा करना नामुमकिन था। एक अजीब सी रहस्यमयी आवाज ने उसे दूर से परेशान करना शुरू कर दिया। एक रात की बात है, वो फोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तभी अचानक उसकी दोस्त ने पूछा, अनु, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अनन्या ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, पर उसे तो कोई आवाज आ ही नहीं रही थी। और बस यहीं से असली डर की शुरुआत हो गई। और ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि बढ़ता ही चला गया। जो कोई भी अनन्या को देर रात फोन करता, वो उससे एक ही सवाल पूछता, तुम्हारे पास कोई बच्चा रो रहा है क्या? मतलब सोचिए, हर किसी को वो आवाज आ रही थी, सिवाय अनन्या के। वो अपने ही घर में एकदम अकेली और परेशान महसूस करने लगी थी। और फिर एक रात डर ने सीधे दरवाजे पर दस्तक दे दी। रात का करीब 1 बजा होगा जब एक बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज से अनन्या की नींद खुल गई। पर बिल्कुल जैसे ही उसने आंखें खोली, रोने की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह एक धीमी सी मजाक उड़ाती हुई हंसी सुनाई दी। उसने दहशत में देखा, दरवाजे के पीछे एक छोटा सा बच्चा छिपा था, जो उसे देखते ही भाग खड़ा हुआ। और जब वो कांपते हुए अपने कमरे में वापस लौटी, तो आईने पर एक बच्चे के खून से सने हाथों के निशान थे। अब इस भयानक घटना के बाद तो अनन्या चुप नहीं रह सकती थी। उसने बिल्डिंग के लोगों से बात करने का फैसला किया और तब जाकर उस अपार्टमेंट का एक बहुत ही काला और हिंसक इतिहास उसके सामने खुलकर आया। लोगों ने बताया कि उससे पहले उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी और सोसाइटी वालों का मानना था कि वो काला जादू करती थी। जाहिर है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। कहते हैं कि जब से वो बुढ़िया आई थी, सोसाइटी में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। किसी के घर कोई अच्छी खबर आती तो वो मातम में बदल जाती। हद तो तब हो गई जब एक बार उसे पास के कब्रिस्तान से एक लाश निकालते हुए देखा गया। उसके फ्लैट से कई कई दिनों तक अजीब से मंत्रों की आवाजें गूंजती रहती थीं। और फिर एक सुबह सोसाइटी के सेक्रेटरी, जिसने उससे बहस की थी, उसकी लाश मिली। उसकी हत्या हो गई थी। लेकिन सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? सेक्रेटरी के पूरे शरीर पर किसी छोटे बच्चे के नाखूनों से खरोंचने के निशान थे। ये एक ऐसा सुराग था जो उस वक्त तो किसी को समझ नहीं आया, पर कहानी का सबसे भयानक राज असल में इसी में छिपा हुआ था। जब सोसाइटी वालों ने मिलकर उस बुढ़िया को जबरदस्ती घर से निकाला, तो वो कुछ बोली नहीं, बस हंसती रही, एक अजीब सी हंसी। और जब लोग उसके फ्लैट के अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। वहां तंत्र मंत्र का ढेर सारा सामान और एक छोटे से लड़के का कंकाल पड़ा हुआ था। काला जादू और एक बच्चे का कंकाल, ये दोनों चीजें एक साथ किसी बहुत ही भयानक साजिश की तरफ इशारा कर रही थीं। और बस यहीं से उस फ्लैट में मौजूद शैतानी ताकत का राज खुलता है। तो चलिए अब इस कहानी की जड़ तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पौराणिक चीज है क्या। इसे कहते हैं कच्चा कलवा। कच्चा कलवा असल में एक ऐसी दुष्ट आत्मा होती है जिसे काले जादू से गुलाम बनाया जाता है। अब होता यह है कि काला जादू करने वाले किसी छोटे बच्चे की, जिसकी उम्र 1 साल से भी कम हो, उसकी लाश को कब्र से निकालते हैं और उस पर एक खास तरह की तांत्रिक साधना करते हैं। इस साधना से वो उस बच्चे की मासूम आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं और फिर उससे अपने मन चाहे बुरे काम करवाते हैं।
तंत्र मंत्र की दुनिया में इसे सबसे घिनौना काम माना जाता है। सोचिए जरा, एक मासूम की आत्मा को हमेशा के लिए गुलाम बना लिया जाता है। ये आत्मा ना तो कभी मुक्त हो सकती है और ना ही कभी शांत। ये बस अपने मालिक के हुक्म पर अंधेरा और हिंसा फैलाती रहती है। तो ये सब जानने के बाद अनन्या की क्या हालत हुई होगी, इसका तो बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। और उसी रात कहानी अपने सबसे भयानक अंत की ओर बढ़ चली, जब उस आत्मा ने सीधे अनन्या पर हमला कर दिया। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। अनन्या को महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखा हाथ उसका गला दबा रहा है। उसका दम घुट रहा था। उसने पास की खिड़की के शीशे में अपनी परछाई देखी और उसके गले पर छोटी छोटी उंगलियों के निशान बन रहे थे। और फिर जो हुआ, उसने उसकी रूह कपा दी। उसकी अलमारी के ठीक ऊपर से एक सड़ा हुआ खूंखार बच्चे का चेहरा, जिसके दांत नुकीले थे, वो बाहर आया। इससे पहले कि अनन्या को सोच पाती या समझ पाती, वो चीज सीधा उसके ऊपर कूद पड़ी। अनन्या ने बिना एक पल गंवाए दरवाजा खोला और अपनी जान बचाने के लिए बस भागती चली गई। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो बचने के सारे रास्ते एक एक करके बंद हो रहे हों। वो लिफ्ट की तरफ भागी। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। उसने पड़ोसियों की घंटी बजाई। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। और जब वो हिम्मत करके सोसाइटी के मेन गेट की तरफ दौड़ी, तो उस डरावनी चीज ने उसका रास्ता रोक लिया। अनन्या की ये हालत देखकर नीचे खड़े सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि शायद कोई चोर या बदमाश सोसाइटी में घुस आया है। वो बेचारा कुछ समझ नहीं पाया और बिना कुछ सोचे समझे सीधा अनन्या के फ्लैट की तरफ भागता हुआ चला गया। नीचे खड़ी अनन्या कांप रही थी। कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया और फिर ऊपर से एक दिल दहला देने वाली भयानक चीख गूंजी। और अगले ही पल ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड की लाश धड़ाम से आकर नीचे गिरी और उसके गले पर बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे अनन्या के गले पर बन रहे थे। तो इस कहानी का अंत बहुत ही दुखद रहा। बाद में एक पंडित ने भी कंफर्म किया कि उस फ्लैट में वाकई एक बहुत खतरनाक आत्मा कैद है। अनन्या ने तो उसी दिन वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज वो फ्लैट परमानेंटली सील है और खाली पड़ा है। लेकिन अनन्या उसे एक जिंदगी भर का सदमा दे गया है। वो आज भी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कांप उठती है। हाँ, वो फ्लैट तो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, पर एक सवाल पीछे छूट गया। एक सोचने वाली बात कि क्या कोई दरवाजा सच में एक आत्मा को हमेशा के लिए कैद करके रख सकता है?